हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एलआर और आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एलआर क्लासेस अलवर पर। आज का वीडियो देश के भावी शिक्षकों को समर्पित है और वे सभी मेरे साथी जो किसी भी कारण अपनी जो बीएड के दौरान जो डायरिया प्रदान की जाती हैं उनको बनाने में असक्षम है, तो उन सभी के लिए सहायता के रूप में मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरे कई साथियों का मेरे पास कॉल आ रहा था कि आप किसी प्रकार से के प्रकार से आप हमारी इस मुसीबत का जो किसी भी हमारी समस्या है इसका निवारण करें। तो मैंने उपाय यही सोचा कि क्यों ना एक के बदले मैं सभी का निवारण करूं और सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचे। जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और उन तक पहुंचाइएगा। देखिए, हालांकि मेरा जो शिक्षण विषय है वो संस्कृत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो बीएड में जो इंटर्नशिप की डायरी जो होती है, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की जो डायरी होती है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि शिक्षण विषय सभी का अलग अलग होता है, लेकिन जो इंटर्नशिप की जो डायरी होती है वो सभी की समान रूप से बनने वाली होती है। लेकिन जो शुरुआत में जो संघन पाठ्य योजना तो 10 दिए होते हैं, वो सभी आपको अपने जो विषय है उसके अंतर्गत ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा विषय संस्कृत है, तो मैं इस संस्कृत में ही आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको एक दिशा देने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, संघन पाठ्य योजना दैनिक पाठ्य योजना के समान ही होती है, लेकिन दैनिक पाठ्य योजना में पाठ का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है, जबकि संघन पाठ्य योजना में संक्षिप्त रूप पाठ का दिया जाता है। आप शुरू में देख रहे होंगे शिक्षण उद्देश्य, जहां हम 5 से 6 शिक्षण उद्देश्य हम लिखते हैं, जैसे ज्ञानात्मक, अर्थग्रहणात्मक, कौशलात्मक हो गया, अवर्त्यात्मक हो गया। तो उन सभी को नहीं लिखकर हमें केवल 2 ही हमको शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं और उनकी 2 सब हेडिंग हम उनके सामने लिख देंगे। ठीक है, पहला बिंदु आप सभी के सामने क्लियर हो चुका होगा। आपको 2 लिखने हैं और उनको अच्छे तरीके से आपको लिखने हैं। दूसरा, पूर्व ज्ञान आप अपनी दैनिक पाठ्य योजना में से देखकर इसको बना सकते हैं आसानी से, कोई इसमें समस्या होने वाले नहीं है। दूसरी, प्रस्तावना प्रश्न, जहां हम 5 से 6 प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं, तो यहाँ संघन पाठ्य योजना के दौरान आपको केवल 2 या 3 प्रश्न ही सम्मिलित करने हैं और उनके संभावित उत्तर उन सभी प्रश्नों के समक्ष आपको लिख देने हैं। उद्देश्य कथन जो का तो रहेगा, जैसा आपका दैनिक पाठ्य योजना में है वैसा ही संघन पाठ्य योजना में भी आपको उद्देश्य कथन सेम का सेम लिखना है। शिक्षण बिंदु, जहाँ हम 6 से 7 शिक्षण बिंदु दैनिक पाठ्य योजना बनाते समय प्रयोग में लेते हैं, वहाँ केवल संघन पाठ्य योजना के दौरान हमें केवल 3 या 4 बिंदुओं पर ही चर्चा करनी है। जैसे मैंने शुरुआत में आदर्श वाचन लिया है, उसके पश्चात मैंने अनुकरण वाचन लिया है और उसके पश्चात मैंने बोध प्रश्न का प्रयोग करते हुए अंत में मैंने काठिन्य निवारण का जो शिक्षण बिंदु है लिया है। और इस काठिन्य निवारण के सामने मैंने BORD लिख रखा है, अर्थात यहाँ पर बोर्ड लगाना है। तो आप भी इसी प्रकार से अपना जो संघन पाठ्य योजना है उसको तैयार करें और अच्छे ढंग से उसको तैयार करते हैं। काठिन्य निवारण या अशुद्धि संशोधन के समक्ष बोर्ड का प्रयोग होता है दैनिक पाठ्य योजना या फिर संघन पाठ्य योजना के दौरान। तो इस चीज़ को आप याद रखें। जो भी आप शिक्षण बिंदु डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं होगी। नीचे मूल्यांकन प्रश्न हम बनाते हैं, 5 से 6 मूल्यांकन प्रश्न डालते हैं दैनिक पाठ्य योजना के दौरान, लेकिन यहाँ हमें केवल 2 या 3 ही मूल्यांकन प्रश्नों का संग्रह करना है। नीचे आपको दिया गया है गृह कार्य, यहाँ केवल आपको 1 प्रश्न ही गृह कार्य में देना होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको दैनिक पाठ्य जो संघन पाठ्य योजना है, जो इंटर्नशिप की जो डायरी है, विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की जो डायरी है, उसमें अपने को जो 10 शुरुआती संघन पाठ्य योजना बनानी है, उनमें से मैंने एक आपको बता दिया है। आपके पास दैनिक पाठ्य योजना की पुस्तिका होगी जिसमें आपने कम से कम 20 लेसन बनाए होंगे। उनमें से 20 में से कोई भी 10 संघन पाठ्य योजना उनमें से निकालकर आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। अंत में आपके हस्ताक्षर छात्राध्यापक यहाँ पे आपको साइन करने हैं, अपने अपने साइन करने हैं। कभी आप जो मेरा दिख रहे हैं यही मत कर देना, ठीक है, आपको अपने साइन करने हैं। तो बहुत ही आसानी से ये मैंने समझाया होगा और आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही आसानी भाषा में, सरल भाषा में समझ में आया होगा और जल्द से जल्द आप अपनी इंटर्नशिप की डायरी में जो 10 संघन पाठ्य योजना की जो लेसन दिए गए हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी की अगली जो विषय वस्तु है, हमारी जो रिपोर्ट बनानी होती है हमें, वो हम अगली वीडियो पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।